बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नन मुझे सख्त नफरत है एक जुमले से जो अक्सर हम सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं कि लड़ाई अरूज पर है, लड़ाई चल रही है एंड ऑल दैट, इदारों की लड़ाई होगी, सियासतदानों की लड़ाई हो रही है और सारे सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा हालातों वाक़यात में तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही चल रही हैं। एक अभी रिसेंटली कार्रवाई रिपोर्ट होने जा रही थी और रिपोर्ट हुई है, मतलब अभी उसके ऊपर काम जारी है। तो मैं उसके जैसे रिपोर्ट हुई, कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स ने वो खबर ब्रेक की है, तो मैं उसका ज़रा थोड़ा-सा बैकग्राउंड और क्या-क्या किया जा सकता है, वो थोड़ा-सा मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये खालिद हुसैन ताज साहब हैं, पीएमएलएन के लाइक माइंडेड या उनके नज़रियात से मुमासला रखने वाले ये एक वकील हैं। वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस वफाकी काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सदर ऑर्डिनेंस जारी करेगा। इस ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियार बढ़ाए जाएंगे कि वो अपनी मर्जी से कमेटी में जजेस का इंतखाब करें। आपको पता है पहले कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद पहले जो बेंचेस बनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब, ये तीन लोग कमेटी बनी हुई है, ये लोग बेंचेस बनाते हैं। लेकिन गालिबन काई साहब को प्रॉब्लम्स आ रहे थे अपने बेंचेस बनाने में, सो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने में एंड ऑल दैट, सो उसके लिए शायद हुकूमत ने ये उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये जो एक टैक्टिक है इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अब कल 3 रुकनी की कमेटी ने बैठना था, कल फ्राइडे को बैठना है और नेक्स्ट वीक के बेंचेस बनने हैं कि नेक्स्ट वीक पे किस-किस ने केसेस सुनने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? आप क कोई भी बंदा होगा तो ये सवाल करेगा कि इसके ऊपर ज़रूरत क्या पड़ गई? मैं इसकी थोड़ी-सी आपको तशरीह कर देता हूँ कि थोड़ा-सा आपको इसमें डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब कहानी क्या है जनाब कि मौलाना एक साइड पे हो गए में, आईनी तरमीम जो लाई जा रही थी, जिस तरह वो शब खून मारा गया आईने पाकिस्तान और जमहूरियत के ऊपर, वो मौलाना एक साइड पे ऊपर हो गए में, 10 रोज़ा ब्रेक ले ली है, मुल्तान चले गए में, अपने पर्सनल लाइफ और उनका जो रिलीजियस वर्क लाइफ है वो उसमें बिज़ी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ नहीं कि किसी भी सूरत में इसके ऊपर, इन तरामीम के ऊपर वोट कर सकती। तो फिर किया क्या जा सकता है? फ्लोर क्रॉसिंग एक, नंबर 2 मखसूस नशिस्तें जहाँ पे जो बोन ऑफ कंटेंशन एट दिस मोमेंट, वो सिद्दी की सिद्दी उनके ऊपर हमला किया गया है। कैसे हमला किया गया मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। एक तो आज सरदार याद सादिक साहब स्पीकर नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद आज इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है और इत्तलात ये भी है कि शायद पंजाब असेंबली के स्पीकर ने भी वो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि जनाब जो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। लिहाजा आप लोग इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करे और मखसूस नशिस्तें बांटी जाए ताकि पार्लियामान का तकद्दुस बहाल हो, ये वो एंड ऑल दैट। अब अगर उनको नहीं दी जा सकती तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें, तो फिर वो कहाँ पर दी जाएंगी, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक चीज़, फिर उसके बाद पंजाब असेंबली के मेंबर्स और कुछ और लोग हैं पीएमएलएन के, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में पिटीशन डाल दी है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मत दी जाएं। ठीक है जनाब, अब इससे आगे चलिए, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या पॉसिबिलिटी है? ये एक बहुत सारे लोग इसे एक एंगल के ऊपर इत्तेफाक करते हैं और इन्हीं नॉर्म्स के ऊपर या इसी एंगल के ऊपर सोच रहे हैं। मेरा ये एनालिसिस है, ये कोई खबर नहीं है, ये मेरा तज्जिया है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है और इसी के ऊपर मैं और अहमद वड़ाइच साहब और कुछ सहाफ़ी जो हैं, वो इसके ऊपर मुत्तफ़िक हैं। मौलाना और पीटीआई के बगैर तरमीम करने का इरादा कर लिया गया है। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देकर 2/3 पूरी कर दी जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली से बेंच बनाने की कमेटी तब्दील होगी। फिर 63 ए की तशरीह का फैसला मुअत्तल करके सेनेट में वोट पूरे कर लिए जाएंगे। आसान सा समझाता हूँ आपको। अगर मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती हैं, जैसे पहले बांटी गई थी कि खैरात जैसे बांटी गई थी वैसे खैरात बांट दी जाती है, तो फिर मौलाना के 8 नेशनल असम्बली के वोटों की ज़रूरत नहीं रहती हुकूमती इत्तेहाद को। फिर नेशनल असम्बली में वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इन मखसूस नशिस्तों का नंबर पूरा हो जाता है, उनका मिलने के बाद 2/3 पूरी हो जाती है और वो यहाँ से पास करवा सकते हैं। अब रही बात आगे सेनेट की, क्योंकि सेनेट में ही फिड्डा पड़ा हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान साहब के जेयूआईएफ के वोटों के बाद भी अख्तर मैंगल साहब के एक वोट की, ये 2 उनके सेनेटर हैं, एक वोट की जरूरत थी हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 मेजोरिटी के लिए इन सेनेट वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए। अगर 63A इसकी कहानी ही खत्म कर दी जाए, 68 को मुअत्तल कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत होगी। अब इसके ऊपर 2-3 चीजें हैं, वो आपने बार बार उसके ऊपर गौर करना है। आज शहजाद शौकत साहब वकील रहनुमा हैं, जो उन्होंने भी कहा आज कि जनाब हमें आईनी अदालत के ऊपर इत्तफाक है, लेकिन 63A की तशरीह के ऊपर हमें बहुत सारी रिजर्वेशन है और हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, हमारी इस्तदा है कि उसको सुना जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिसेंटली फरमाया कि जनाब 63A वाली, उन्होंने 63A एज अ नेम तो नहीं कोट किया इसको, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये इजाज़त होनी चाहिए कि कोई बंदा किसी को वोट करना चाहे तो उनको इजाज़त होनी चाहिए एंड ऑल दैट।
अब ये फड्डा पड़ा हुआ है, ये बंदयाल साहब के टाइम का फड्डा है। आपको याद है कि जब पंजाब में फ्लोर क्रॉसिंग हुई थी, हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद कितने लोग डीसीट हुए थे और डिफेक्शन क्लॉज आई थी, और फिर ये था कि ना वो वोट काउंट होगा, ना वो फ्लोर क्रॉसिंग के बाद वो बंदा मेंबर रहेगा, वो डीसीट भी होगा बंदा और वो वोट भी काउंट नहीं होगा। ये माजी में हो चुका हुआ है। अब एक वो वाहिद चीज है जो पाकिस्तान की जमहूरियत को किसी हद तक तकवीयत दे के खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन सिंध हाउस में, पंजाब हाउस में, छांगा मांगा में मंडियां हमने लगती हुई देखी, और बदकिस्मती की बात है कि ये प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू करने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि ये मामलात ऐसे कैसे चलाए जाए। हमने तो विटनेस किए हैं भाई, हमने तो देखा, छांगा मांगा को सुना था, हमने सिंध हाउस वाला मामला देखा हुआ है। तो उसके बाद फिर से एक दफा कोशिश की जा रही है कि मौलाना की भी जरूरत ना पड़े, तहरीक इंसाफ की भी जरूरत ना पड़े, किसी की भी और जरूरत ना पड़े, 63A उड़ाओ, मुअत्तल हो जाए फैसला सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि अगर कमेटी या जो बेंच कल को बनने हैं वो काजी फाइज साहब अपनी मर्जी का कोई बेंच बना लेते हैं, तो फिर दस्तखती जज की वो टर्म वसीम मलिक साहब और कुछ और लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इस्लामाबाद के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, तो फिर दस्तखती जजेस जो हैं वो अपना मामला, ठीक है, काजी फाइसा साहब उनके जरिए वो 63A जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए उस फैसले को। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो स्पीकर के खत के बाद फिर ये जो पटिशन डाल दी गई PMLN के साबिका MPs और मौजूदा एक MPA की जानिब से, उसके बाद मखसूस नशिस्तें बांट दी जाए इन्हीं सीटों के, इन्हीं हुक्मरान जमातों के दरमियान, और फिर वी आर ऑल गुड टू गो। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो जाएगी, फिर काजी फाइसा साहब आईनी अदालत भी बन जाएगी, फिर गालिबन जिस तरह हुकूमत के प्लान्स में से एक है कि फिर हो सकता है काजी फाइसा साहब को आईनी अदालत का सरबराह भी लगा दिया जाए, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएंगे, लेकिन वो फिर बच्चों की कस्टडी, जमीन की दीवार यहाँ पे यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे होनी चाहिए थी, फिर वो इन केसेस में बिजी रहेंगे, फिर वो कोई भी जो एम्पावर्ड चीफ जस्टिस जिस तरह होता था वो वाली कहानी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि बिशारत राजा से, मैं भी उस दिन वहां पे था, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, नए अदालती साल के मौके पर काजी कजा काजी फाइसा साहब ने खिताब में कहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट से बादशाहत खत्म की है, अपने इख्तियारात तकसीम किए, बताया जा रहा हूँ कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तब्दील कर रही है, इसलिए इसमें सदारती ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। ये लिखा है बिशारत राजा साहब ने, ये इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं, कोर्ट की बीट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बहुत काबिल रिपोर्टर हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बिशारत राजा साहब बैकग्राउंड लिखते हैं। इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लेकर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में काजी कजा काजी फाइजा ने 9 माह चैम्बर वर्क किया और सरदार तारिक मसूद के साथ मिलाकर खत लिखते रहे कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता मैं बेंच में नहीं बैठूंगा। काजी फाइसा ने काजी कजा बनने के बाद मैराथन समातें की और इसे जमहूरियत की फतह करार दिया। अब देखना यह है कि काजी कजा काजी फाइसा अपने मौकफ पर कायम रहते हुए नए आने वाले सदारती ऑर्डिनेंस को कलदम करार देते हैं या कुर्सी की लालच में इसे कबूल कर लेते हैं। बज़ाहिर तो लग रहा है कि कबूल होगा, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन बज़ाहिर अभी तक यही लग रहा है कि काजी साहब कहेंगे ठीक है जनाब, आइन जो है उसकी बालादस्ती के लिए काम करते हैं, मैं आइन को मानता हूँ, मैं जमहूरियत जमहूर पसंद हूँ, ये है वो एंड ऑल दैट, ठीक है। मेरा मुद्दा जाते जाते सिर्फ एक सादा सा है, और वही सादा सा सवाल मैं आप तमाम लोगों के सामने रख कर इजाजत दूंगा। हुकूमत का टोटल फोकस काजी फाइसा साहब पे क्यों है? हुकूमत क्यों, चीफ जस्टिस का या जज का काम तो इंसाफ करना है, जो आपके सामने आता है, जो आपको ठीक लगता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसके ऊपर कानून को, आइन को सामने रखते हुए, किताब को सामने रखते हुए सर उसका फैसला करते हो। हुकूमत बजिद क्यों है काजी फाइसा साहब के ऊपर? ये एक सवाल काजी फाइसा साहब को जवाब इसका देना पड़ेगा इवेंचुअली, कि हुकूमत, या अल्लाह माफ करे मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन कोई गठजोड़ है क्या कि काजी साहब का और मौजूदा हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग है कि हम आपको लेकर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनाएंगे, उसका जज लेकर आएंगे, और फिर ये सारे पार्टीज के मामलात और सारे सियासी मामलात जो है उस अदालत में जाया करेंगे, और आप खड़का खड़का के बल्ले के निशान की तरफ बाहर फेंकते रहेंगे। इन तमाम चीजों के ऊपर काजी फाइसा साहब को स्टेप अप करना चाहिए था। मुझे जाती तौर के ऊपर लगता है कि इस हद तक कॉन्ट्रोवर्शियल जज तो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया कि जो इस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया और फिर खामोश बैठा हुआ है सुमन बुकमन, के गालिबन अभी भी कुछ रहता है कि इसके बाद में कोई स्टेटमेंट आई, काजी साहब आपके ऊपर लियाकत चट्टा वाला इल्जाम लगा, आपने उसकी क्लैरिफिकेशन दी, आपकी वीडियो आ गई थी उसी टाइम के ऊपर। आपको यहाँ पर भी कम से कम और कुछ नहीं तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस है या आपका सेक्रेटरी ऑफिस है, वहां से कम कुछ ना कुछ वजाहत तो आए कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे, काजी फाइसा साहब इस टाइम पे कहाँ पे खड़े हुए। लेकिन हुकूमत घूम फिर के हर चीज काजी साहब की कोर्ट में बॉलें फेंकी जा रही है, मे बी, मतलब मैं तो बात कर सकता हूँ पॉसिबिलिटीज के ऊपर, मुमकिनात के ऊपर बात कर सकता हूँ। मे बी उनको इतनी श्योरिटी है, वो इतने कॉन्फिडेंट है कि हम काजी साहब की अदालत में बॉल फेंकेंगे और वहां से फैसला हमारे हक में ही आएगा। अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसमें सदारती वो ऑर्डिनेंस, और फिर ये पता नहीं एट वंस इनको क्या का क्या हो गया हुआ है। लेकिन एक चीज तो साबित होती जा रही है ना, हर गुजरते लम्हे मुझे एक चीज के ऊपर फर्म बिलीव होता जा रहा है कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है ना, जो ये जो शब खून मारने की उन्होंने कोशिश की थी, जो अटैक किया था इनके ऊपर पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, सब ने मिलकर, ये किसी भी हद तक जाकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे।
शहबाज साहब ने इसके ऊपर लिखा हुआ कि मौलाना ने, आईएसएफ का नौजवान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कल इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ था कि मौलाना ने सिर्फ तहरीक इंसाफ, जमहूरियत, पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, इनको नहीं बचाया इसमें वोट ना करके इस आईनी तरमीम में, मौलाना ने मौजूदा हुकूमत और आने वाले वक्तों की अपोजिशन को भी बचाया, क्योंकि कल को इन लोगों ने ज़ेर अताब आना था। इन्हीं अमेंडमेंट्स के बाद सबसे ज्यादा रगड़ा पीएमएन पीपल्स पार्टी और जो हुकूमती इत्तेहाद है आज, इनको लगना था, तो मौलाना ने गालिबन उनको भी साथ बचा लिया हुआ है। और ये करोड़ रुपए का जुमला है, ये बिल्कुल बेहतरीन जुमला है और बड़ा कीमती जुमला है कि मौलाना ने सबको बचा लिया। अभी आप मौलाना से इख्तलाफ करते रहिए, जो लोग हुकूमती कर रहे हैं ऑल दैट, हो सकता है ये अगर इनका 63 वाला 3A वाला हाथ पड़ गया, डिफेक्शन क्लॉज वाला हाथ पड़ गया, तो हो सकता है ये मौलाना के खिलाफ एक प्रॉपर ट्रेंड्स भी चलाए जाएं, मौलाना को ह्यूमिलिएट करने की भी कोशिशें की जाएं। तो इसके ऊपर ये कहानी भी काफ़ी सारी लंबी चलेगी आगे, लेकिन जिसको वही बदकिस्मती की बात, जिस जुमले से मुझे नफरत थी, वही लिखना पड़ रहा है और वही कहना पड़ रहा है कि वॉर इज़ ऑन, फाइट इज़ ऑन, लड़ाई फुल ऑन है, हेड ऑन जारी है। कौन जीतता है, कौन हारता है, इसमें आप अब आपकी और मेरी बात तो कोई बंदा कर नहीं रहा, अवाम पाकिस्तान की बात तो कर नहीं रहा, अपने-अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए जंगें लड़ी जा रही हैं और ये जंगों का महवर या मरकज़ काज़ी फ़ाइज़ साहब और सुप्रीम कोर्ट है और इससे बड़ी बदकिस्मती किसी भी जमहूरियत में आपकी और मेरी हो नहीं सकती कि एक कोर्ट जो है वो कोर्ट के गिर्द सारी की सारी मुल्की सियासत घूम रही है। बहरहाल देखिए फर्दर क्या होता है, लेकिन कल बेंचेस बनने हैं, तो कल से पहले गालिबन आज रात को ये सदारती ऑर्डिनेंस वाला जो लोग बात कर रहे हैं, जो रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट हो चुका हुआ है, शायद कि आज रात कोई काम डाल दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।